हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट नंबर 41 रहेगा। 40 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट या ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे कि आपके ये काम आ सकता है, आप इससे नौकरी पा सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। डेली रात 8 बजे ये क्लास होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में? आंसर आएगा जयपुर में। जयपुर कहाँ पे? तो ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में। आंसर क्या रहेगा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आंसर रहेगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो कितने जीते थे? 2 पदक जीते थे। टोक्यो कहाँ पे है? तो ये जापान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर आएगा 7.4, यानी ये क्षारीय होता है। और 7 हो तो उदासीन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? यानी कितने देशों की हुई थी? तो 132 में। 132 देशों में कौन सा स्थान आया है 2023 का? वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करता है। कौन? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म WIPO के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। कितने देशों में? 132 देशों में। कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 40वां स्थान भारत का है 2023 की रैंक में। अच्छा, ये पूछा जाए विश्व बौद्धिक संगठन का स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना पूछी जाए आपसे तो कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कब? 14 जुलाई को। 1967 में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे पड़ता है? तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 25 अक्टूबर, 25 दिसंबर या 10 अक्टूबर को? तो आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा। 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है ये? अगर ये पूछा जाए किसकी जयंती पर मनाया जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। और कब से शुरू किया गया था ये दिवस मनाना, सुशासन दिवस? तो 2014 से शुरू हुआ है। 2014 से शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला AI शहर कौन सा बनाया जाएगा? भारत का पहला AI शहर? तो ऑप्शन दे रखे भोपाल को, जयपुर को, नई दिल्ली या लखनऊ को। तो किसे बनाया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, लखनऊ, यानी यूपी की कैपिटल यानी राजधानी। यूपी की राजधानी को AI शहर बनाया जाएगा। लखनऊ का और दूसरा नाम क्या है? तो नवाबों का शहर भी कहते हैं इसे। क्या? नवाबों का शहर कहा जाता है।
यूपी के बारे में सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य पूछ सकता है। कौन सा? सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पे है? सुर सरोवर पूछे जाए तो ये आगरा में है, आगरा उत्तर प्रदेश में। और एक पूछा जाता है नल सरोवर। दोनों एक जैसे नाम है तो बता रहा हूँ। नल सरोवर कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है नल सरोवर? तो ये गुजरात में है। और सुर सरोवर कहाँ पे है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? यानी कौन सा जो त्यौहार है जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? नट्यांजलि उत्सव, निशागंधी उत्सव, ताज महोत्सव या हम्पी महोत्सव। हम्पी तो कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। हम्पी कहाँ का है? कर्नाटक का है। नट्यांजलि कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। निशागंधी कहाँ का है? तो ये केरल का है। केरल का एक और परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा? विशु। यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है विशु त्योहार। तो ये कहाँ का है? ये केरल का है। निशागंधी कहाँ का है? तो ये भी। कौन सा रह गया? तो ताज महोत्सव। ऑप्शन सी सही रहेगा। कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? तो पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। और हर साल कहाँ पे मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। और कब से कब तक? तो 18 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलता है। कितने दिन का है? तो ये 10 दिन का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में हुई थी। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तो तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था ये तो। कब की थी तुगलक वंश की स्थापना? तो 1320 में। और कब तक रहा था? तो 1414 तक रहा था ये तुगलक वंश। उस समय कौन था जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। जिसका दूसरा नाम क्या था? अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो दूसरा नाम जूना खां था। क्या था? जूना खां दूसरा नाम था। और ये कब तक राजा बना था? कब से लेकर? तो ये 1325 में राजा बना था और 1351 तक रहा था ये। तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापना की थी। पहली राजधानी अगर पूछी जाए उस समय की, उस समय राजधानी कौन सी था, शहर था? तो गुलबर्ग था। गुलबर्ग या गुलबर्गा भी आ सकता है, तो गुलबर्ग था। और दूसरी राजधानी पूछे तो बीदर थी। कौन सा शहर था? तो बीदर थी दूसरी। और पहली राजधानी गुलबर्ग थी। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? अनुच्छेद दे रखे है, अनुच्छेद 18 के भाग दे रखा है। यानी अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है? तो उपाधियों का अंत है। इसमें उपाधियों का अंत है, यानी कि किसी प्रकार की उपाधि नहीं मिलेगी। जैसे राजा महाराजा की उपाधि मिलती थी तो वो नहीं मिलेगी। जैसे राय बहादुर की, नाइटहुड की उपाधियाँ थी वो नहीं मिलेगी। तो इसमें दे रखे अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता भारत का नागरिक। तो वो वर्णन किस में है? तो ऑप्शन सी से रहेगा, अनुच्छेद 18(2) में उसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं शिलोंग में, नागपुर, चेन्नई, जोधपुर। तो कहाँ पे होती है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, शिलोंग। यानी मानसीराम में होती तो वो दे रखा होता, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये कहाँ पे पड़ते हैं दोनों, तो ये मेघालय में पड़ता है। मेघालय में, मेघालय की कैपिटल कौन है, तो शिलोंग है। कैपिटल क्या है, तो शिलोंग है। शिलोंग से कितनी दूर पड़ता है, तो ये लगभग कितने, तो लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है मानसीराम। और ये किस पहाड़ी पर है, तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है, यानी खासी हिल्स पर। इसी पहाड़ी के कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी। तो नई आर्थिक नीति कब आई थी, तो 1991 में आई थी। उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे LPG के तहत, यानी उसी पर डिपेंड था ये नई आर्थिक नीति। तो कौन कौन से थे, तो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 3 शब्द जोड़े गए थे। यानी हिंदी में क्या होगा, तो 3 शब्द कौन कौन से थे, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यानी LPG पूछेगा या ये तीनों शब्द दे रखा हो। तो कब आई थी ये नीति, 1991 में आई थी। उस समय PM कौन था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, PV नरसिम्हा राव थे। उस समय पूछा जाए अगर वित्त मंत्री कौन थे, ये नई आर्थिक नीति आई थी। और RBI के गवर्नर पूछ सकता है आपसे, RBI के गवर्नर कौन थे उस समय, तो S वेंकट रमन थे। और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन दे रखे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत ने। तो किसने की है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, भारत ने की है। कौन सा संस्करण था, अगर ये 2023 में पूछा जाए तो ये 13वां संस्करण था, 13वां संस्करण था। कब से कब तक हुआ है ये, तो ये 15 मार्च से चला है। और कब तक, 26 मार्च तक। कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में। भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन थे 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, तो सावित्री बुर्रू, और कौन थी, तो निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू, ये चारों थी। कौन सी, सावित्री बुर्रू, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई थी। ऑप्शन दे रखे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो भरतनाट्यम की कहाँ से हुई थी, तो ये तमिलनाडु से हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, तमिलनाडु से। अच्छा, इनके कलाकार, भरतनाट्यम के कलाकार पूछा जाए आपसे कौन कौन है, तो पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, और कौन कौन है,
अनीता रत्नम, अनीता रत्नम, मरलिना साराभाई, मरलिना साराभाई, मलिका साराभाई, मलिका साराभाई, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये सभी किसकी कलाकार हैं? तो ये भरतनाट्यम की है। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह और स्वपन सुंदरी, स्वपन सुंदरी, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये सभी किसकी हैं? तो ये सभी कलाकार किसके हैं? तो ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। और जो किसका ये राज्य का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है शास्त्रीय नृत्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 10 यानी नेशनल वाटरवे नंबर 10 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या तेलंगाना में। तो किस में है? तो ऑप्शन बी से ही रहेगा, महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 10? तो ये अम्बा नदी पर है। कौन सी नदी पर? अम्बा नदी पर है। अगर लंबाई पूछे तो कितनी है? 45 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में एक और है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर, अगर पूछा जाए NW यानी नेशनल वाटरवे नंबर 85, ये भी किस में है? तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी। तो ये एनी बेसेंट भारत कब आई थी? अगर ये पूछा जाएगा आपसे, भारत कब आई थी? तो 1893 में आई थी। उस समय गांधी जी अफ्रीका गए थे। क्यों आई थी ये? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई थी। किसके सम्मेलन में? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई थी ये। कब? 1893 में। अच्छा, कहाँ पे आई थी? तो ये मद्रास में आई थी, जहाँ पे इसका मुख्यालय था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहाँ पे था? तो अडियार में इसका मुख्यालय था। मद्रास कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। अच्छा, इसने एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? तो ये वाराणसी में की थी। कब की थी? 1898 में। अच्छा, ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। ये भी पहली अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जॉर्ज बर्नार्ड शो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम बताइए। यानी मगध साम्राज्य पर कौन शासन करने वाला प्रथम राजवंश था? तो शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या नंद वंश। तो कौन था? तो ऑप्शन बी से ही रहेगा, हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 544 ईसा पूर्व हुई थी। किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने। ये इनकी राजधानी कौन सी थी? अगर राजधानी पूछी जाए बिंबिसार की राजधानी पूछी जाए तो कौन सा शहर होगा? तो गिरिव्रज होगा। गिरिवज्र यानी राजगृह।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है। यानी 3 कर्नाटक में है, 1 कर्नाटक का हिस्सा नहीं है। तो होयसलेश्वर मंदिर, पलक्कड़ किला, कितूर किला या गोल गुंबज। तो होयसलेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पे है, कर्नाटक में। पलक्कड़ का किला नहीं है, ये कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो ये केरल में है। कहाँ पे है, तो ये केरल में है। किसने बनवाया था, तो हैदर अली ने बनवाया था इसे। हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया था, तो 1766 ईस्वी में बनवाया था। कितूर, गोल गुंबज, होयसलेश्वर का मंदिर ये कहाँ है, ये सभी कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो ऑप्शन दे रखे, किसके द्वारा की गई थी, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो ऑप्शन बी से ही रहेगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव पूछा जा सकता है आपसे, महासचिव कौन थे, तो कौन थे, देवव्रत विश्वास। देवव्रत विश्वास थे। सुभाष चंद्र बोस कौन से अधिवेशन, यानी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जीत हासिल की थी अध्यक्ष के रूप में बनने के लिए कांग्रेस के, तो 1938 में जीत हासिल की थी। कितने वोट मिले थे इन्हें, अगर वोट पूछे जाए तो 1580 वोट मिले थे। किनको हराया था, जो गांधी जी के करीब भी थे। पटाभी सीतारामैया को हराया था इन्होंने। पटाभी सीतारामैया को हराया था इन्होंने। फिर गांधी जी ने कहा था इनकी हार मेरी हार होगी, क्योंकि इनको वोट के लिए मिले थे तो 1377 वोट मिले थे। फिर उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। और फिर किसकी स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और ये 1938 वाला जो अधिवेशन था ये कहाँ पे होना था, तो ये हरिपुरा में होना था। कहाँ पे, हरिपुरा में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।